डाले, अंदर वो डाले, नीचे एक बूंद ना गिराए, खाली करके निकाले। वुमेन ऑब्जेक्टिफाइड गाने तो इंडिया में सालों से बन रहे हैं, मगर लोग तब इसलिए पॉइंट आउट नहीं करते थे क्योंकि तब लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि उस टाइम पर लोगों की माइंडसेट ही वैसी थी। और अब लोग थोड़ा बदल रहे हैं तो बदलाव आ रहा है और वो बदलाव दिख भी रहा है। और अगर आप लोग ओल्ड गाने भी सुनोगे ना, वो अगर वुमेन ऑब्जेक्टिफाइड गाने भी हो तो वो गाने अच्छे होते थे। आई मीन कि वो गाने सुनने के लिए अच्छे लगते थे, भले ही मेकर्स का इंटेंशन कुछ और हो कि वो लोग कुछ अलग ऑडियंस को टारगेट करने के लिए ही उस तरह से गाने बनाते थे, मगर एटलीस्ट वो सॉन्ग्स अच्छे होते थे, सुनने में तो मजा आता था। और अब ये गाना सुनो, चोली के पीछे क्या है या फिर तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। भले ही इन सॉन्ग्स के अंदर वुमेन्स को एक आइटम या फिर एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया गया है, नो डाउट कि ऐसे गाने बनने ही नहीं चाहिए, मगर उन गानों को इस तरीके से बनाया जाता था कि वो गाने सुनने के लिए अच्छे लगते थे। भले ही वो सॉन्ग डबल मीनिंग के साथ भरा क्यों ना हो, मगर वो गाने सुनने के लिए अच्छे लगते थे। और अगर अश्लील गानों की बात करें तो सबके दिमाग में सबसे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री की ही नाम आएगी। अगर दूसरे इंडस्ट्री के गाने आप सुनोगे ना तो उस गानों के अंदर सिर्फ या तो ऑडियो में या फिर म्यूजिक में ही आपको वल्गैरिटी दिखती थी, मगर आप लोग भोजपुरी गाने देखोगे तो उसके अंदर आपको विजुअली भी वल्गैरिटी दिखेगी। विजुअली भी इतने खराब गाने बनाते थे कि आपका देखने का तक मन नहीं करता। अब कौन सा भी एक भोजपुरी गाना अपने फैमिली के साथ बैठकर देख ही नहीं सकते, इस हद तक उसके अंदर वल्गैरिटी होती थी। अगर आप लोग सिर्फ उसका ऑडियो भी सुनोगे ना तो आपको गाली देने का मन करेगा। और मैं आप लोगों को यहाँ पर बता भी नहीं सकता कि उनके गाने किस हद तक वल्गर होते हैं। उनकी लिस्ट बहुत ही ज्यादा लंबी है, अगर मैं आपको बताने भी लग गया ना तो यहाँ पर पूरा दिन ही खत्म हो जाएगा, लेकिन उनके गाने कभी खत्म नहीं होंगे। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ दे तो आजकल के टाइम पर किसी भी इंडस्ट्री में इतने वल्गर गाने आने कम हो गए हैं, और बहुत कम हो गए हैं। आई मीन कि ऑलमोस्ट बन ही नहीं रहे हैं। और अगर गलती से भी किसी ने ऐसा एक वल्गर गाना बना दिया तो पब्लिक उसको इस लेवल पर ट्रोलिंग और बैशिंग कर रही है कि मेकर सामने से आकर सॉरी बोलते हैं या फिर अपना सॉन्ग डिलीट कर देते हैं। और पिछले 2-3 दिनों में बिल्कुल वैसा ही हुआ है। सर से चुनर तेरी सर से, ये एक ऊंचे लेवल का देहात सॉन्ग है जिसकी सिर्फ कोरियोग्राफी नहीं बल्कि लिरिक्स भी उतनी ही घटिया है जितना कि ये सॉन्ग है। और अगर ये गाना आप पहली बार सुन रहे हो वो भी अपने फैमिली के साथ, तो भाई आपकी फैमिली आपको इस हद तक नीचा और गिरा हुआ समझेगी कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आप इसकी लिरिक्स पब्लिक में भी सुनोगे ना तो पब्लिक आपको चप्पल और जूतों से मारेगी। आई मीन हनी सिंह वाली वॉल्यूम 1 भी इसके सामने शर्मा जाए। और ये गाना है केडी द डेविल मूवी का, जो कि एक ओरिजिनली कन्नड़ा लैंग्वेज की मूवी है। इसको पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जा रहा है और इसके अंदर लीड रोल में है मार्टिन वाले ध्रुवा सर्जा, जिनको मार्टिन से उड़ाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और इस फिल्म के डायरेक्टर है प्रेम एंड इस सॉन्ग के लिरिसिस्ट है रकीब आलम। और इस सॉन्ग के अंदर आपको देखने को मिलेंगे नोरा फतेही एंड संजू बाबा। मगर बहुत से लोग इस बात से चिढ़ रहे हैं क्योंकि इसके अंदर संजू बाबा और नोरा फतेही को देखकर लोग इसको एक बॉलीवुड मूवी समझ रहे हैं, मगर एक्चुअली ये एक कन्नड़ा मूवी है। और बॉलीवुड मूवी समझने की वजह से लोग सबसे ज्यादा इसको ट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब से सुशांत सिंह राजपूत मरा है तब से बॉलीवुड ही सबके रेडार में है और लोगों को सिर्फ एक मौका चाहिए कि बॉलीवुड को ट्रोल करने की, और ये एक सबसे बड़ा मौका मिल गया है। मगर ये जो सॉन्ग आया है ना, ये सभी इंडस्ट्री से परे है। ऐसे सॉन्ग्स की ठुकाई होनी ही चाहिए, और सिर्फ सॉन्ग की ही नहीं, इस सॉन्ग में जो कोई भी इन्वॉल्व है ना, हर एक बंदे की ठुकाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लोग सोसाइटी के लिए एक थ्रेट बन चुके हैं। शायद इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, एक आर्टिस्ट को अपने ही आर्ट का क्रेडिट लेने में उसकी गांड फट रही है। हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल पढ़ो जिसके अंदर इस सॉन्ग के लिरिसिस्ट रकीब आलम कहते हैं, मैंने इस मूवी के सभी सॉन्ग्स लिखे हैं मगर मैं इस एक पर्टिकुलर सॉन्ग के बहुत ही ज्यादा खिलाफ था। मैंने तो ये सॉन्ग लिखने से साफ मना कर दिया था, मगर डायरेक्टर के कंटिन्यूअस डिमांड की वजह से मुझे ये सॉन्ग जबरदस्ती लिखना पड़ा। और मैंने इस सॉन्ग के अंदर खुद से कुछ भी ऐड नहीं किया है, मैंने सिर्फ ओरिजिनल कन्नड़ा सॉन्ग का हिंदी में ट्रांसलेट किया है। और चूसेगा या चाटेगा जैसे शब्द ओरिजिनल कन्नड़ा सॉन्ग में ही है, मैंने वो सब लाइंस खुद से नहीं लिखे हैं। एंड लिरिसिस्ट रकीब आलम ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे हैं मगर ये सॉन्ग मेरे जिंदगी का सबसे बड़ी भूल है। मगर यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह है कि मेकर्स को पता था इस सॉन्ग के रिलीज के बाद ट्रोलिंग होगी और बैशिंग भी होगी, मगर मेकर्स ने इंटेंशनली इस सॉन्ग को इतना ज्यादा घटिया बनाया और मूवी के अंदर ऐड भी किया, क्योंकि ये बात उनको भी पता है कि पब्लिसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही फिल्म के लिए अच्छा होगा। चाहे पब्लिसिटी पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी ही होती है। जरा सोच कर देखो, 4-5 दिन पहले ही आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि केडी नाम से कोई एक मूवी आने वाली थी
मगर अब ऑलमोस्ट हर एक बंदे को जो भी इंटरनेट को भरपूर यूज़ करता है उन सबको पता है कि केडी नाम का कोई मूवी आ रहा है और उसके अंदर का यही सॉन्ग है। एंड आई थिंक ये गाना इसी इंटेंशन से बनाया गया था कि ये जब सॉन्ग रिलीज होगा तब ये सॉन्ग हर तरफ वायरल होगा और हर एक बंदे को पता चलेगा कि हमारी कोई मूवी आने वाली है। एंड मेकर्स इस स्टंट के अंदर सक्सेसफुल भी हो गए और ये गाना सिर्फ मीमर्स और इंस्टाग्राम पर ठुमके लगाने वाली लड़कियां और हवस से भरे लड़कों के लिए ही बनाई गई है, क्योंकि उनका काम ही है ऐसे कंटेंट को वायरल करना और वो लोग भरपूर काम कर भी रहे हैं। एंड ऑनेस्टली गाइज आई फील सॉरी फॉर संजू बाबा, जो बंदा एक टाइम पर अनमैचेबल ऑरा लेकर घूमता था आजकल वो क्या बनता जा रहा है। और अब मेरा तो माइंडसेट ही ऐसा बन गया है, किसी मूवी के अंदर अगर संजू बाबा दिख जाए तो उस मूवी से जितना हो सके उतना ज्यादा दूर भागना है, क्योंकि अगर संजू बाबा किसी मूवी के अंदर है तो वो मूवी घटिया ही होने वाली है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। मतलब आजकल संजू बाबा का काम सिर्फ इतना ही रह गया है कि हर दूसरे फिल्म के अंदर नेगेटिव रोल करो और किसी फालतू हीरो के हाथों कुत्तों की तरह मार खाओ और वही साइकिल फिर से रिपीट करो। एंड मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि मेकर्स को जब लगता है कि हमारी फिल्म बुरी बन रही है या फिर हम एक बुरी फिल्म बनाने वाले हैं तभी वो लोग संजू बाबा को अप्रोच करते हैं, क्योंकि संजू बाबा आपको 100% श्योरिटी देते हैं कि अगर मैं किसी मूवी के अंदर आ रहा हूँ तो आपकी मूवी 100% घटिया ही बनेगी। गाइस आप लोगों का इस सॉन्ग के ऊपर क्या व्यूज है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।